बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जहान न्यूज़ के साथ मैं गुलाम अब्बास। और नाज़रीन, आज मौजूद हूँ मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ रावलपिंडी, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब, जो कि ख़याबान रावलपिंडी में मौजूद है। और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं CEO डॉक्टर एहसान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हमें जो पता लगा है अभी आपको टोटल 9 से 10 माह हुए हैं यहाँ ज्वाइन किए हुए। जी जी। तो कैसा फील कर रहे हैं? देखिए जी, मैं ज़िले में काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ। डिफरेंट जो है मेरी पोर्टफोलियोज़ में मैंने काम किया है। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया है। इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज था और अब मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो मेरा तो अपना ही ज़िला है और इसमें ज़ाहिर बात है इसकी ज़िम्मेदारी पोस्ट की उससे मुख्तलिफ है और अभी अच्छा महसूस हो रहा है इस सीट पे काम करने का। और सर, ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके इस हेल्थ डिपार्टमेंट से जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो कितने हैं? देखिए, इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो नीचे फॉर्मेशंस काम कर रही हैं। सबसे बड़ी फॉर्मेशंस हमारी प्रिवेंटिव सर्विसेज की है, जिसमें हमारे वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं। इस बार डेंगू है, पोलियो है, ये सारी चीज़ें उसमें देख रहे हैं। फिर हमारे पास मेडिकल सर्विसेज हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विस को देख रहा है कि जी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो हमारे ऑन ग्राउंड है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हों। इसके अलावा ये कि मेडिसिन की प्रोविज़न है, हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। फिर हमारे पास DHO HR हैं, ह्यूमन रिसोर्स को जो मैनेज कर रहे हैं कि जहाँ पर भी हमारे अस्पतालों में जो स्टाफ है वो स्किल्ड हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, तो वो उस तरीके से काम हो रहा है। और सर, यहाँ पर तकरीबन कितना स्टाफ है? कोई हेल्थ का टोटल तकरीबन 4,500-5 हज़ार का जो स्टाफ है वो हमारे पास नीचे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। और सर, ये भी बताइएगा क्योंकि पिछले दिनों डेंगू का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, तो अब क्या पोजीशन है? कुछ हालात बेहतर हुए? हर साल हमें ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेंगू के हवाले से। और लास्ट ईयर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई और हमारे तकरीबन 1500 के करीब केसेस थे। ओवरऑल जो उससे पहले वाले ईयर था उसमें हमारे 6000 प्लस केसेस थे। तो हर साल हम साल के शुरू में ही डेंगू के हवाले से जो है वो तैयारी करते हैं। इसमें हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है, HR जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। फिर उसके बाद यही है कि जब हमारी फील्ड में स्टाफ जाता है डेंगू का, तो वो डोर टू डोर सर्विलेंस शुरू करती है। इंडोर सर्विलेंस है, आउटडोर सर्विलेंस है, लार्वा डिटेक्शन है, एलिमिनेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरे साल कंटिन्यू रहती हैं। अच्छा सर, मैं जब यहाँ आया हूँ तो देखा बहुत सारी क्यूज़ बनी हुई है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जॉब इश्यूज़ हो गए हैं कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब्स वेकेंट हो रही हैं। लेकिन पता करने पे मालूम चला कि नहीं, यहाँ पर ये सारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो ज़रा इस पे थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। जी, इसमें डिफरेंट एरियाज़ में स्क्रीनिंग हो रही होती है। हेपेटाइटिस की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो पीछे हमारा ख़याबान सैयद जो हमारा वो है उसमें लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये एक हेल्थ का एक नॉर्मल इवेंट है जो हम कर रहे हैं और वो हम लोगों की सेहत की हवाले से जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब, स्पेशली हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हर तरफ एक्टिव है, तो यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ में उनकी क्या मतलब कितना एक उन्होंने सपोर्ट किया है और क्या इधर के लिए कुछ मराहत उन्होंने दी हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? जी, CM साहिबा जो है मरियम नवाज़ साहिबा की, उनकी हदायत के ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अपनी तरक्की की तरफ गामज़न है। हमारे पास जितनी भी हेल्थ इनिशिएटिव हैं प्राइमरी सेकेंडरी के हवाले से, उसको फील्ड में हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि हमारे अस्पताल जो हैं इस वक्त रेनोवेट हो चुके हैं, आउटसोर्सिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ जो है क्लिनिक ऑन व्हील्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था मैडम का, जिसमें हम लोगों की दहलीज तक जाकर उनको इलाज मुआवजा मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी एक नया इनिशिएटिव है जिसमें कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हम लोग भर्ती कर रहे हैं। इसका बेसिकली काम यही होगा कि डोर पे जाकर तमाम कवाइफ लोगों के लेने हैं, उनकी हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है। वैक्सीनेशन को हमने इंश्योर करवाना है, एंटीनेटल सर्विसेज को देना है। तो ये तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं वो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड हैं और हम इसके ऊपर कोशिश हैं कि इसको कंप्लीट करें प्रॉपर तरीके से। साथ साथ जो हमारी मुतादी अमराज हैं जिसमें डेंगू है, पोलियो है, इसके लिए भी हम मजबूत अपनी हमने हिकमत अमली बनाई हुई है ताकि हम इसके ऊपर काबू पाएँ और अब पोलियो फ्री करें पाकिस्तान को भी और पंजाब को भी। विद बेस्ट विशेस जी, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे। हमारी वज़ीर आला जिस तरह एक खातून होते हुए हर शोबे में, हर मकतब फ़िक्र में जिस तरह एक्टिव हैं, अल्लाह उनको और कामयाब करे, उनकी सोच इस तरह ही वसी रहे और वो यूं ही गरीब आवाम को और इस मुल्क के लिए बेहतरी के, इस पंजाब के लिए स्पेशली इसी तरह के, और उन्हीं को देख देख के हम तो कहेंगे कि जितने भी और सूबे हैं हमारे,
वहाँ के भी वज़ीर आला उन्हें देख के ही कम से कम सबक हासिल कर लें और बेहतरी की तरफ जाएं। और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा सर जहान न्यूज़ को वक्त देने का, CEO साहब आपका, डॉक्टर एहसान गनी साहब। और इसी के साथ नाजरीन मैं इजाज़त चाहूँगा, कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। आप देखते रहें जहान न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।